अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रोज किसी न किसी तरीके से इदारों को मलाइन किया जाए, उनके ऊपर इल्जामात लगाए जाए, उनके ऊपर बौतान तराजी की जाए। वो शख्स अब सियासी इंजीनियरिंग के फिर नए टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है, और ये वो शख्स जिसकी सियासत माजी में सियासी इंजीनियरिंग की वजह से हुई, जिसकी सियासत में बूस्ट लाहौर के जलसे सियासी इंजीनियरिंग की वजह से किए गए, जिसकी पार्टी को जोड़ तोड़ के चूचू का मुरब्बा तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लोटे जमा कर करके इमरान खान को एक पार्टी बना के दी गई सियासी इंजीनियरिंग की वजह से, जिसको इलेक्शन बुरी तरह बदतरीन मुल्क में धांधली करके इलेक्शन जितवा कर एक सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। उस सियासी इंजीनियरिंग की पैदाइश वो शख्स आज दूसरों पे सियासी इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, कि निहायत अफसोस की बात है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान की जमात एक मसनूई जमात पैदा की गई, मसनूई तरीके से पाकिस्तान के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर थोपी गई, और वो शख्स आज सियासी इंजीनियरिंग की बात करे तो मैं समझता हूं कि इमरान खान के लिए हकीकत में डूब मरने का मुकाम है। दूसरी बात, पंजाब में इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि जी एक मेरा नाम लिया था और हमारे सूबाई वजीर उनका नाम लिया था कि उनके मेंबरान ख़रीद रहे हैं और इस तरह की बौतानबाजी। और फिर उस पर उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि हम मुकदमा भी दर्ज कराए रहे हैं इनके खिलाफ, और इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भी भेज रहे हैं। और मैंने उस वक्त फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर उनको पैगाम दिया था कि जी मुकदमा दर्ज कल नहीं आज कराओ, आज नहीं अभी कराओ। लेकिन अभी हफ्ता हो गया मेरे ख्याल से, अभी तक वो जो मुकदमा दर्ज कराना था पीटीआई ने अभी तक नहीं कराया। तो कितने ये इनका पूरी सियासत का आप महवर देखें, झूठ पर, लोगों को गुमराह करने पर मुबनी है। मैं खुद, आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मैंने आपको कहा कि भाई मुकदमा दर्ज कराओ, अगर हिम्मत है तो मुकदमा दर्ज कराओ। फवाद चौधरी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी पीटीआई की क़यादत को चैलेंज कर रहा हूँ, हिम्मत है मुकदमा दर्ज कराओ, क्योंकि आपने टीवी पे कहा है कि आप मुकदमा दर्ज कराते हो, कराना है आपने तो कराओ। इलेक्शन कमीशन में आपने रेफरेंस भेजना है तो भेजो, हम तो बैठे हैं फेस करने के लिए। मुद्दई जो है वो कमजोर पड़ रहा है, मुद्दई डर रहा है। मेरे हाथ में ना कोई बंदूक है, ना मेरे हाथ में कोई तलवार है, किस चीज से आप डर रहे हो? करो मुकदमा दर्ज, हम फेस करेंगे। और अगर जाली मुकदमा किया तो फिर आपको भी भुगतना पड़ेगा। मैंने खुद इनको लीगल नोटिस भेजा है पीटीआई को और पीटीआई की लीडरशिप को कि जवाब दो जो आपने बौतानबाजी की है। सिर्फ लोगों पर इल्जामात लगाना, झूठे नैरेटिव बनाना, झूठ पर मुबनी आपकी सियासत है। अमली तौर पे आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक खोखली एक जमात है, खोखला नैरेटिव है, खोखले लोग हो जो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना के आप अपना काम चलाना चाहते हो। उसके बाद आज एक और पीटीआई के साहब जिन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो क्या फरमा रहे थे, धांधली होगी, फलाना चीज़ें होगी, और उन्होंने कहा कि जी खूनी इलेक्शन होंगे। पहली बात, खूनी मार्च करने की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने खून खराबा करके दिखाया, मासूम लोगों की जानें ली। और अभी नई बात कहना कि खूनी इलेक्शन होगी, इस बात को कोई और भले कुछ भी समझे, मैं इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहा हूँ। अगर खुदा न खास्ता कराची में किसी भी किस्म की कोई चीज़ हुई तो जिस साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा, क्योंकि एडवांस में इस तरह की कोई बात कहना कि जी खूनी इलेक्शन होंगे, इसका मतलब आप अभी से टेरर फैलाना चाहते हो, आप वोटर्स में खौफ फैलाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वोटर्स वोट देने के लिए ना निकलें, आप उनको खुद डराना धमकाना चाहते हो। और आपने कहा टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे पास पक्की बात है, मेरे पास अंदर की रिपोर्ट है, या तो जो अंदर की जिसने रिपोर्ट दी है उसका नाम टीवी पे ला के दो, मीडिया पे आके बताओ कि आपको किसने अंदर की रिपोर्ट दी है। और अगर आपके पास इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है और झूठ बोला है तो आपने अवाम में टेरर फैलाने की कोशिश की है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसका नोटिस ले, लेकिन कोई और नोटिस ले ना ले, सिंध हुकूमत नोटिस जरूर लेगी। आपने इस बात को साबित करना होगा, और अगर खुदा न खास्ता कोई वाकया होता है तो आप शामिल तफ्तीश जरूर होगे, क्योंकि ये सिंध हुकूमत है, ये कोई और खोखली हुकूमत नहीं है कि जो आपको बख्श दे इस चीज़ के लिए। और फिर वो उन्होंने हमारे मिनिस्टर्स पे कुछ इल्ज़ामात लगाए, कुछ लोगों पे इल्ज़ामात लगाए, और फिर बोला जी धांधली और साफ शफाफ इलेक्शन। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जो शख्स, यही शख्स जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो काउंसलर का इलेक्शन कराची में हार गया था।
कराची के एक एक बच्चे को पता है। और उसी को 2018 की जो तारीखी धांधली के इलेक्शन में एमएनए बनाया गया और वफाकी वजीर बनाया गया। तो ये शख्स जिनकी बुनियाद झूठ, फरेब और धांधली की पैदावार ये लोग, ये मसनूई सियासतदान जो हमारे मुल्क में थोपे गए गैर सियासी लोग थे। ये गैर सियासी लोग हमारे मुल्क पे, हमारे मुल्क की सियासत पे थोपे गए, जो कि अब सियासत का इन्होंने जो है वो मास्क पहना हुआ है। और वो लोग बैठकर अब जो है धांधली की बातें और इस तरह की बातें करेंगे तो डेफिनेटली इसको कोई भी डाइजेस्ट नहीं करेगा। फिर आ जाए जी, जमायत इस्लामी की तरफ से भी बातें की गई। ये वही जमायत इस्लामी थी जो 2018 में जनरल इलेक्शन में दोपहर को 2 बजे इलेक्शन से भाग गए थे। याद है आपको? नहीं याद है? उस वक्त इन्होंने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया 2018 में दोपहर के टाइम पर। 2013 में किया था, हाँ 13 में, सॉरी 13 में इन्होंने इलेक्शन का बायकॉट कर लिया। अब वही जमात इस्लामी 2 दफा इनका मेयर बन चुका है कराची के लिए, कराची में 2 दफा। मुझे एक कोई मेगा स्कीम बता दें जो जमात इस्लामी को दो टेन्योर मिले कराची में मेयर के, इन्होंने कोई बहुत बड़ा एक कोई काम कारनामा किया हो, कोई एक बहुत बड़ी स्कीम लेके आए हो। एक स्कीम का नाम ले लें जमात इस्लामी की लीडरशिप। हाँ, आपने क्या किया? आपने तालीमी इदारों में क्लैश एंड कोफ कल्चर शुरू किया, आपने तालीमी इदारों में लोगों को वर्गलाना शुरू किया, आपने ज़बरदस्ती लोगों को जो है वो कोशिश की कि जी कि तालीमी इदारों में ना कोई त्यौहार मना सकता है, ना कोई और एक्टिविटी कर सकता है। आपने लोगों पे ज़बरदस्ती अपना जो है वो एक सोच मुसलत करने की कोशिश की। आपका रिकॉर्ड सबको पता है। और आप इलेक्शन अभी भी लड़ें, इलेक्शन सामने है, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में इलेक्शन है, आपका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, हमारा रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। आपने अगर आज सिर्फ पोस्टर्स लगाने से और इंसाफ की बातें करने से और मसाइल बताने से आप लीडर नहीं बन सकते। मसाइल हैं, मसाइल पूरे पाकिस्तान में, कराची में भी मसाइल हैं, कोई इनकार नहीं है। लेकिन कराची के मसाइल के हल करने के लिए जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम किए हैं, अगर आप इतने ही माशाल्लाह परहेजगार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, सच बोलने वाले लोग हैं, तो उनका जिक्र क्यों नहीं करते आप क्यों नहीं बताते कि आज पाकिस्तान में, मैं हल्फिया कहता हूं, आप भी हल्फिया कहें, कोई एक ऐसा शहर जो सबसे ज्यादा बेहतरीन, जिसमें सेहत की सहूलियात हैं, तो वो कराची है। और ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नहीं, सिंध हुकूमत को ये एज जाती है कि पूरे पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा बेहतरीन सेहत की सहूलियात हैं तो वो सिंध सूबे में है, और उसका मरकज कराची है, कराची में है, कैपिटल कराची है, कराची में है। मुझे एक किसी और सूबे में बता दे जहां पे कैंसर का मुफ्त इलाज साइबर नाइफ के जरिए होता हो। मुझे किसी एक और सूबे का नाम बता दें जहां पे आपने इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल बनाई हो। मुझे किसी एक सूबे का नाम बता दें जहां पे आपने NICVD के, जो कि दिल का जो मर्ज जो है वो एक बहुत ही मुश्किल और बहुत महंगा इलाज होता था, अब यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में NICVD बन रही है। चेस्ट पेन यूनिट की गाड़ियाँ, जैसे मोबाइल में लोग कोई चीज़ें खाने पीने की बेचते हैं, इस तरह हमने जो है वो मोबाइल वैन हमारी अवेलेबल है कि अचानक किसी को किसी सड़क पे भी कोई चेस्ट का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फौरन जाके वो अपने चेस्ट पेन यूनिट में जाके दिखाए। आप इस चीज़ को मानते क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं मानते कि आपकी तालीम में जो है काफ़ी बेहतरी कराची में आ रही है? आप क्यों नहीं मानते कि आपके सड़कों के नेटवर्क में, आपके ब्रिजेस में, आपके पार्क्स में, हर चीज़ में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है? आप ये क्यों नहीं मानते कि जी आपके आपको बताएं कि शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।